पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। देखिए, हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का कोई मुतालबा नहीं है, ये एक आईनी तकाजा है जिसकी निशानदेही हम कर रहे हैं। एक तो वो होता है ना, हम मुतालबा करें, अच्छा जी ये काम ऐसे नहीं करे ऐसे करें। हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही तरीका है वो काम करने का, हम उसकी निशानदेही कर रहे हैं कि जनाब ये आईनी तकाजा आपने पूरा नहीं किया, इसको पूरा कीजिए। हाँ, हम तो वाज़े तौर पे कह चुके हैं ना। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि जी देखें टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये कमज़ोर तरीन बयान है। हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो कैटेगोरिकली कहा है कि हम किसी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट को नहीं मानते, कोई गुंजाइश नहीं है आइन के अंदर ऐसी, ना किसी नेशनल गवर्नमेंट की ना किसी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की। सो अगर हुकूमत वक्त खुद जानबूझ के लेट करती है, जानबूझ के लक्यूनास करती है, तो फिर हमें ये कहने में हम हक बजानिब हैं। हम समझते हैं कि मुस्लिम लीग इस वक्त इस जमहूरी निज़ाम को नहीं चलता देखना चाहती। उसकी वजह यह है कि अगर जमहूरी निज़ाम चले, उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो फारग हो गए, अगले इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो तो डिस्क्वालीफाइड है। ये जो केस चल रहे हैं इनसे बच भी जाएं, इवन देन नहीं लड़ सकते। अब उनके बाकी सारे ख़ानदान पे केस हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अखबारात में भी सारा आ चुका, सबूत सारे मौजूद हैं, एडिशनल सबूत आ गए हैं जो रोज़ अखबारात में आप लोग भी हमें बताते हैं। उस सारे की मौजूदगी में सूबाई हुकूमत भी उनकी हो, मरकज़ी हुकूमत भी उनकी हो, और वो सारा टब्बर सियासत से फारग हो जाए और जेलों में जाके बैठे और पैसे भी देने पड़े, ये उनको वारे में आता है। वो चाहते हैं कि अदलिया किसी तरह मुश्तैल हो जाए, वरना जितनी गालियाँ मुस्लिम लीग ने अदालतों को दी हैं ये उन्हीं की बर्दाश्त है। फ़ौज को मुसलसल बदनाम कर रहे हैं, मुसलसल, और उनकी कोशिश है कि किसी तरह इदारे मुश्तैल हो जाएं और कोई ऐसा स्टेप हो जाए जिससे गर्द उठे और उस गर्द के अंदर उनको अपनी स्पेस मिल जाए और उनका मामला डिले हो जाए। पीपल्स पार्टी वक्त पे इंतखाब की कायल है। हम तो इमरान खान साहब से भी कह रहे हैं कि वो जो कबल अज़ वक्त इंतखाब की बात कर रहे हैं उसकी गुंजाइश नहीं है। अब टेक्निकली वो हो ही नहीं सकता, वो मुतालबा गैर आइनी नहीं है। कबल अज़ वक्त इंतखाब जो है वो गैर आइनी नहीं है, लेकिन इस वक्त उसकी ना गुंजाइश है, ना मुतालबा करना चाहिए, ना कोई और जमात उसके साथ है। देखिए, मैंने वही गुजारिश की ना, पीपल्स पार्टी हमेशा अपनी ज़बान बोलती है। तारीख में जब वो तोते की तरह औरों की ज़बान बोलते थे उस वक्त भी पीपल्स पार्टी अपनी ज़बान बोलती थी, आज भी पीपल्स पार्टी अपनी ज़बान पीपल्स पार्टी ने कभी ज़मीन नहीं छोड़ी। मैं इन सारे दोस्तों से जो बातें कर रहे हैं, सारे जिनके बयानों का आप जिक्र फरमा रहे हैं, देखिए तो सही, तारीख में ये कहाँ खड़े थे? जब जमहूरी मूवमेंट हुई ये जमहूरियत के खिलाफ खड़े थे। ये तो डिरेलमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के बेनिफिशरीज हैं। लेकिन चले, हम समझते हैं, हम ये कह रहे हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जब मेमो स्कैंडल में मियाँ साहब काला कोट पहन के गए थे, तब भी लोग कहते थे आसिफ जरदारी PhD हैं, आसिफ जरदारी की सियासत समझने के लिए PhD करने की ज़रूरत है। जब हमारे खिलाफ केस चल रहे होते हैं तब भी ये अल्लाह का फजल है, पीपल्स पार्टी मैसेज की जमात है, अवाम की ताकत पर यकीन रखती है और भुट्टो शहीद का फ़लसफ़ा लेके चलती है। जरदारी साहब की जहानत और फतानत से अगर कोई डरा हुआ है तो डरे नहीं। जरदारी साहब सबको साथ ला के चलने और जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं, ये याद रखिए। आसिफ जरदारी साहब ने वो तमाम इख्तियार हुकूमत को और सूबों को दिए जो मियाँ नवाज शरीफ आज विड्रा करने की कोशिश में थे। और जो मैंने बात की है, हम बिल्कुल समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ का मफाद इस वक्त जमहूरियत में नहीं, मुस्लिम लीग का शायद हो। मियाँ साहब थोक के हिसाब से रोजाना जलसे कर रहे हैं, ये वज़रा कह रहे हैं कि जी ये तीसरे धरने की तैयारी है, दूसरा वो निशाने पे उन्होंने जरदारी साहब का रखा। ये सारी चीज़ें मिक्सर क्या? देखिए, जलसों में अब मुखालफों के बारे में बातें करनी होती हैं ना जी, और किसके बारे में बातें करें? खान साहब के पास सिवाय गालियाँ देने के और बुरा बुरा कहने के और है क्या? मुस्तकबिल का लाए अमल तो दे नहीं सकते।
लिहाजा उन्होंने यही कहना है, बादशाह आदमी है, कहने दें। मैंने तो जी वजाहत कर दी उसकी कि बर वक्त इंतखाब नहीं, मुस्लिम लीग नून को इस वक्त जमहूरियत सूट नहीं कर रही। वो समझ रहे हैं कि किसी तरह अदालतें गुस्से में आ जाएं, किसी तरह फौज, जितनी गालियां और जितने इल्ज़ामात दे रहे हैं, वो जिस तरह की गुफ्तगू उनके वज़रा और उनकी मरियम बीबी या मियाँ साहबान खुद फरमा रहे हैं, वो क्या है? वो तो इदारों को मुश्तैल करना चाहते हैं, किसी तरीके से कोई ऐसा मामला हो जाए कि पॉलिटिकल प्रोसेस में जमहूरियत बचाने के लिए सियासी जमातें भी उठ खड़ी हों, मीडिया भी उठ खड़ा हो। लेकिन इदारे इस वक्त जो हैं वो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। सो हालात के तहत, उनके वतीरों और रवैयों के तहत उनको जमहूरियत सूट नहीं कर रही, लेकिन हम जमहूरियत के साथ हैं और जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है। यार ये किसी जर्नैल और वो भी रिटायर्ड जर्नैल के मुतालबे तो नहीं है, तो कानून के तहत चलना है ना, मुतालबों के तहत तो नहीं हो सकता। मियाँ साहब के खिलाफ जो फोरम है उसी पे केस चलने चाहिए और चल रहे हैं। हाँ, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। सिर्फ उसमें एक गुजारिश है कि इंसाफ सबके साथ एक आंख से करें बस। तो और आपको क्या नजर आ रहा है? शहजादों और ये बादशाह और शहजादियों के खिलाफ ही तो केस चल रहे हैं। दोनों ने मिलके तो नहीं इकट्ठी की। देखिए, मैंने गुजारिश की कि उनकी पूरी कोशिश है ऐसी गर्द उड़ाई जाए कि माजी में जब कभी डिरेलमेंट होती थी तो इस तरह के लोग ही उसके बेनिफिशरी होते थे, और जो केसेस होते हैं वो बैक बर्नर पर चले जाते हैं, टाइम मिल जाता है, फलान हो, उनका बेनिफिट इसमें है। वरना हुकूमतें उनकी हों, अदालतों में जो रिकॉर्ड आप भी देखते हैं, मेरे पास कुछ खास रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आपके मीडिया के दोस्त उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। इनके तोते तो ये कहते थे ना सारे कि सुप्रीम कोर्ट में भी 5-0 का फैसला हमारे हक में आएगा, फिर कहते थे 2-3 का फैसला हमारे हक में आएगा, वो 5-0 का खिलाफ आ गया। अब भी कह रहे हैं हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन सारी कौम जानती है ये घबराहट किसके लिए है। वो कहते हैं ना कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी जी। देखिए, जरदारी साहब के पास अब उन्होंने क्या लेना है। गुजारिश है कि सऊदी अरब में जो एहतसाबी अमल शुरू हुआ है, अभी उसकी, क्योंकि वहाँ बड़ा कंट्रोल सा माहौल है, अभी उसकी सिमतें तय्यन नहीं हुई कि उसकी वजूहात क्या हैं। यहाँ पे सूरत हाल उससे बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ बादशाहियों के खाते हैं, यहाँ बादशाहों के खाते हैं, बादशाहियों के तो नहीं है। यहाँ बादशाही उस तरह नहीं है, लेकिन बादशाही निज़ाम ज़रूर कोशिश है। तो मेरा ख्याल है कि ये पूरी दुनिया में वेव है और बहुत अच्छी है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। हमारा पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के ऊपर यकीन है और हम चाहते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक मुतालबा हमारा है कि अकाउंटेबिलिटी सबकी अक्रॉस द बोर्ड हो और एक ही तरह हो। देखिए, एक बात याद रखिए, ये मेरे दोस्त जो खान साहब है ना, ये टर्मिनोलॉजी खराब कर देते हैं सारी। एनआरओ क्या था? नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस। उस वक्त के सदर ने एक कानून बजरिया ऑर्डिनेंस जारी किया। वो कोई मुआहदा नहीं था, उसके कोई फ्रीकैन नहीं थे। वो बहुत सारे लोगों को एक क्लास बनाई गई और वो पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली या बीबी शहीद की वापसी का और मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता खुला था। उससे वो ख़त्म हो गया, एनआरओ भी ख़त्म हो गया और उसके तहत ख़त्म होने वाले मुकदमात बहाल हो गए। हम तो उन मुकदमात को सामना कर रहे हैं अदालतों में। सो कौन सा एनआरओ? एनआरओ तो हुकूमत करती है। आज तो मियाँ नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत है, वो खुद वज़ीर आज़म है, उन्हीं के वज़ीर आज़म है ना, उन्हीं के भाई वज़ीर आला हैं, उन्हीं की हुकूमत है। कौन सा एनआरओ? किसने एनआरओ करना है? नहीं करना किसने है? ये टेक्निकली हो कैसे सकता है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ।
एक ही होया ना मंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने कार। शाबाश। अच्छा डॉक्टर साहब ये कहेगा कि आज मियां नवाज शरीफ ने ये कहा कि भागने वाले भाग गए हैं और अदालतों का सामना करूंगा, क्या आप समझते हैं कि अब जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा था अब उसकी कुछ सेटलमेंट होगी? यार जो मौसमी परिंदे होते हैं ना वो मौसमों के मुताबिक रहते हैं। जब मुल्क के मौसम गर्म हो जाते हैं तो ठंडे इलाकों के परिंदे ठंडे इलाकों को प्रवास कर जाते हैं, हमारे से कुछ नहीं होता। मियां साहब के दावे अपनी जगह जो है वो है।